स्मार्ट है ना। मैंने मसाला कूट के तैयार किया और इसलिए चला आया। बस बन गए। कौन सा चाय मांगता है? हरी चाय, पीली चाय, खाने में है ताजा ताजा कड़ी के कबाब। अरे चिल्लाता क्यों है? ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, तेरे बाप का घर नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूँ, मैं किधर भी बोल सकता हूँ। टैक्स भरेगा तो कुछ भी बोलेगा क्या? आपका कसम खा के बोलता है। तो दुकान पे आओ, फ्री में चाय पिलाऊंगा। वो बुड्ढे को पहले आप इधर बुलाओ। बुलाओ इधर, बैठ यहाँ पे। बुलाओ उसको, फिर बात करते हैं। यहाँ पर वो तुम्हारे सामने ही है। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखो ना। सुनिए, आप कौन हैं? जी, आपको कुछ मदद चाहिए? हाँ, मैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो आप इस इलाके के नए रेंजर हो? आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं। हाँ, तो आप अपना कैमरा और सामान यहीं रख दो और मेरे साथ चलो। थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं, आपकी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीट नॉय, ये क्या है? मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो केस मेरे पास लाती हो। किसी की भैंस गुम जाए तो वो भी मेरे मत्थे डाल देती हो। तुम मुझे समझती क्या हो? मैं मैरिज काउंसलर हूँ या फिर पुलिस ऑफिसर? तो इस आदमखोर शेर का क्या मसला है? हा? मुझे जरा खुल के बताओ ना। चुप क्यों रहे हो? छुपना बंद करो दोनों, बोलो भी। चीफ लॉन्ग का कहना है कि वो एक स्मिंग है, कोई शेर नहीं है। स्मिंग, शेर या जो भी है, आखिर झमेला क्या है? तुम्हारा गांव शिकारियों का गांव कहलाता है ना, तो तुम्हारे सभी शिकारी कहाँ गए? सोए हैं क्या? अपने आप इस झमेले से निपटो ना, मुझे मत परेशान करो। और तुम्हारा आज ड्यूटी का पहला दिन है? जी सर। तुम्हारा नाम क्या है? सुरचा पेंगहोम। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला केस। इस लड़के के साथ जाओ और देखो कि मामला क्या है। काम पूरा करके आना और मुझे आकर रिपोर्ट देना। ठीक है सर। तो हम लोग तुम्हारी शिकारियों की बस्ती में कैसे पहुंचेंगे? जिस तरह मैं आया हूँ, किसी और की गाड़ी में सवार होकर। क्या बात कर रहे हो? सुनिए, क्या आप शिकारियों की बस्ती जा रहे हैं? मैं एक मैकेनिक हूँ, मुझे जंगल पसंद है। मैं थाईलैंड में 4 साल से रह रहा हूँ। हमें अपने साथ लेने के लिए आपका शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ शिकार करने आए हैं? क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ, मेरा काम शिकार करना नहीं, शिकार को रोकना है। जी बिल्कुल नहीं। माफ कीजिए, तुम सबका मेकअप हो गया हो तो हम चलें? हाँ, चल सकते हैं। मैंने सारा सामान भी रख दिया है। तो फिर हम लोग चलें? ठीक है। ये डैंग कहाँ चला गया? जिसे ढूंढ रहे हो तुम, वो टॉयलेट में है। ओह अच्छा, शुक्रिया। क्या तुम्हें चलना नहीं है? पहला चैप्टर। मेरी ड्यूटी का पहला दिन एक रोमांच में बदलता जा रहा है। नई जगह, नए चेहरे,
कौन जाने आगे क्या होने वाला है। मैं नहीं जानता मेरी मंजिल कहाँ है, मगर एक बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि यही वो पल है जिसका मैं जिंदगी भर से इंतजार कर रहा था। डैंग का कहना है कि इसका गांव उस तरफ है, वहाँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, क्या हम लोग वहाँ तक गाड़ी ले जा सकते हैं? क्या कहते हो डैंग? हाँ, पर हमें पहाड़ों से जाना होगा। वहाँ जाते जाते रात हो जाएगी। ओह अच्छा, काफी जानकारी है तुम्हें। क्या कर रहा है मामू? आराम से। हाथ से छूट गया यार। इसमें बंदूकें ही तो है। ये लो। ये है मेरी सबसे लाजवाब गन। अरे नहीं, तुम डरो मत, ये सब तो खुद की हिफाजत के लिए है। जंगल में शेर राजा किसी ने ना देखा, हमने ना देखा, शोर मत तुमने मचाइए, ना देखा, शांत हो जाइए। किसी ये ने ना जंगल देखा। है, धीरे जंगल बोलिए। में शेर राजा किसी ने ना देखा, हम आए हैं देखने, आजा अबे दूसरा गाना गा। झलक दिखला आजा, आजा 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 आजा। चार, हमारे साथ रहो, सुन रहे हो? आया। डैंग, हमने तुम्हें मदद लाने के लिए भेजा था। तुम इन नमूनों को साथ में लेकर क्यों आ गए हैं? ओए, ओए। ये यहाँ स्मिंग को शूट करने आया है, वो भी कैमरे से। आंटी, आज खाने में क्या बनाया है? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। आप कितनी अच्छी हैं। मुझे लगता है हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो रेंजर मुझे कोई काम का नहीं लगा। अच्छा सुनो, हम गाड़ी कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम अपना डेरा वहाँ जमा लेते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। आओ चलो। सही कहा, मैं भी यही बोलने वाला था। पर मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हे बेबी, कैसी हो तुम? खाना खाया क्या? तुम्हें छेड़ा क्या? अपने दोस्तों से कह दो कि गांव से ज्यादा दूर कैंप न लगाएं, ये खतरनाक है। मैं कोशिश करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये लोग मेरी बात मानेंगे। और इनके हथियार देखकर तो लगता है कि ये लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। मुझे लगता है आज रात तुम प्रियन के साथ रहो तो अच्छा होगा। आग लगने के बाद से लमदुआन मेरे साथ रह रही है। तुम्हें एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, कल सुबह होते ही हम सब जंगल जाएंगे। वहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। चलो 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 मिस्टर रेंजर। रेयन की भाषा समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। वो एक कंबोडियन रेफ्यूजी है। थाई, अंग्रेज, चाइनीज और कंबोडियन। ये जगह तो यूनाइटेड नेशंस है।
आखिर ये कौन सी बला है? मिस्टर रेंजर उठिए उठिए, चीफ लॉन्ग आ रहे हैं, जल्दी कीजिए, सुबह हो गई है। जंगल में पानी का डब्बा लेके नहीं जाना क्या? अरे अभी सुबह कहाँ हुई है? कभी कभी जंगल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हवा के झोंकों से तय किया जाता है। इसीलिए ये जानना बहुत अहम है कि हवा का रुख किस ओर है। देखो, ये हादसा कल ही हुआ है। नदी के पास के गांव से आया कोई शिकारी खुद ही उसका शिकार बन गया। पर लाश कहाँ गई चीफ? वहां दफन है उसकी बची कुची लाश। आपको कैसे पता एक ही शेर था? इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? पंजे और हमलों के निशानों को देखकर लगता है कि वो शेर अकेला ही था। तो बाकी लाशों का क्या हुआ? वो कहाँ है? कौन सी लाश? 30 से भी ज्यादा है। 1 महीने से वो रोज एक शिकार कर रहा है, वो भी शोहरत की चाहत में आए शिकारियों का। हमारा गांव अब सुरक्षित है क्योंकि हमने उनकी गलतियां नहीं दोहराई। चीफ लॉन्ग, ये आवाज कैसी है? सुन रहे हैं आप? वो फायरबुल है। सुना है कुछ दिन पहले गांव वालों को वो बॉर्डर पर दिखा था। क्या आपने फायरबुल कहा? ये फायरबुल होता क्या है? मैंने भी नहीं देखा, बस उसकी कहानियां सुनी हैं। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आओ पहले स्मिंग को ढूंढते हैं। हाँ, मगर आप मुझे फायरबुल की कहानी... जादू टोना। खमेर से एक शिकारी आया है जो वशीकरण जानता है। कहता है स्विंग उसके वश में है। उसने कंबोडिया के जंगलों से उसका पीछा किया है। उसने कहा क्या? ये कंबोडियन भाषा है, मैं नहीं जानता। इसे सिर्फ प्रियन ही समझ सकता है। मैं प्रियन हूँ, मैं खर्च हो जाऊंगा, रुक जाइए। वो कंबोडियन शिकारी जंगल के जादूगर की तरह है, मगर उसके बाद जो प्रियन ने बताया वो दिलचस्प तो था मगर डरावना भी था। वो स्विंग का मालिक है और स्विंग पहले स्विंग नहीं था। वो बाकी शेरों की तरह था, लेकिन उसके मालिक ने जब उसे सताया तब वो स्विंग बना। उसका सबसे पहला शिकार उस कंबोडियन शिकारी की बीवी थी और उसके बाद वो शेर आदमखोर बना। आदमखोर बनने के बाद ही उसे उस कंबोडियन शिकारी के जादू के जाल से मुक्ति मिली और तब से उसके सामने जो आता है वो उसे अपना शिकार बना के खाता है।
को अपने कर्मों की सजा मिली और उसी दिन से इस जंगल में तबाही की शुरुआत हुई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्मिंग लोगों को मार रहा है ताकि वो इतने सारे लोगों की आत्माएं अपने वश में कर सके? हाँ, शायद इसीलिए वो शिकार करता है और फिर उनका रूप ले लेता है। और अगर वो अपने शिकार की जान न ले पाए तब क्या होता है? क्या पता, शायद उस पर उसका काबू ना हो। नई मुसीबत। रेंजर, लमजुआन पर नजर रखना। नहीं, रुकिए। मदद करो, मेरी बीवी का बच्चा। बड़े भाई पकड़ो। मैं आ गया। बड़े भाई, बड़े भाई, पहन लो बड़े भाई। वो यहाँ, चलो, रुको, यही रुको। छोड़ो मुझे। कोई इन्हें वापस गांव ले जाओ। लमजुआन, तुम भी जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं। जाओ। बस अब बहुत हुआ। बड़े भाई, भाई, भैया, बड़े भाई, बड़े भाई, भैया ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, उसे छोड़ना मत। ठीक है बड़े भाई। चलो चलो।
लगता है आज किसी की तकदीर के सितारे चमक गए हैं। क्या बोलता है छोटे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ब्रांडम, स्मिंग का हत्यारा। ये एक आंख वाला स्मिंग नहीं है। इसके पास 2 आंखें हैं। पापा! ब्रांडबून? ओहो बेचारा शेर, कितनी बुरी तरीके से मारा इसे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोज का काम है इनका। तुम हमारे साथ कब से सीख रहे हो? तुम्हें मुखौटे की अहमियत नहीं पता? अपनी आंखें दिखाना, अपने जज्बात दिखाना, तुम जानते हो ना इससे बड़े भाई की जान जा सकती थी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। चीनियों का मानना है कि स्मिंग शेर को मारने के लिए एक मां की कोख से जन्मे 5 भाइयों की जरूरत है। खून का रिश्ता ही सही डोर जोड़ता है, क्योंकि खतरनाक हालात में भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी रणनीति होगी उस शेर का ध्यान हटाना, और जब नाजुक घड़ी आ जाए तो बड़ा भाई मारने के लिए जाएगा। पीछे से जाकर वो स्मिंग के दिल पर सही मौका देखकर वार करेगा। पीठ के पीछे से दिल पर वार करना मुमकिन भी है? उन्हें कैसे पता कि वार दिल पर ही करना चाहिए? बड़े भैया, मंझले भैया, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मैं अभी भी माहिर नहीं हुआ हूँ। ओहो, तुम्हें बस थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। हम सबको अपने छोटे भाई से सबक सीखना चाहिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ, मेरे इन चीनी भाइयों से मिलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो कैसे हो? देखो, इन्हें देखकर लगता है ना जुड़वा भाई है। हाँ? आप क्या कहते हो? इनकी बस चोटियां सेम है। जरा ध्यान से इन दोनों पसलियों के बीच में देखो। देखा? अगर तुम यहां चाकू मारोगे तो तुम फेफड़े की धमनी तक पहुंचोगे, और अगर तुम यहां चाकू मारोगे तो वार सीधे दिल तक जाएगा, जिससे स्मिंग की मौत पक्की समझो। पापा, ये तो काफी आसान काम लगता है। इसका दिल शरीर के बीचों बीच है, और अगर हम चाहें तो हम इस पर दोनों तरफ से वार कर सकते हैं। अरे जरा देखो तो, कितनी बहादुर बन रही है, देखो। लेकिन शेर सामने आ गया तो सबसे पहले दुम दबाकर तुम ही भागती नजर आओगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जानते भी हो कि मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ हाँ जानता हूँ, प्राणबून की बेटी हो। इसका मतलब ये नहीं कि गांव की मलिका हो तुम। ओके? अब मुझे जाना होगा। जाना होगा? मुझे लगा लौट कर आए हैं तो लमदुआन के साथ रहेंगे आप। नहीं, फिलहाल नहीं। वो स्मिंग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब तक वो आजाद घूम रहा है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एक बात बताओ लमदुआन, तुम्हारे पिताजी ये खाली मयान लेकर क्यों घूमते हैं? उन्हें पता तो है ना कि मयान खाली है उनकी। नदी किनारे लड़ते वक्त पापा ने खंजर खो दिया था। तुम्हें तो सब कुछ जानना है। लमदुआन, लमदुआन, यहाँ देखो। मैंने विदेशी शिकारियों की मदद की और उन्होंने ये इनाम दिया। ओह, इतनी सारी बंदूकें वो लोग खरगोश मारने के लिए लेकर आए थे क्या? क्यों, क्या हुआ? वो स्मिंग का शिकार नहीं कर रहे? रुको, मैं तो बस यूं ही कह रहा था।
शिकार के लिए बारूद एक बहुत खास चीज है। सब अपनी मर्जी के मुताबिक बनाते हैं। जैसे खैनी में चूना ज्यादा होने से मुंह कट जाता है, वैसे ही बंदूक में ज्यादा बारूद होने से मुंह फट जाता है। इस मामले में मैं प्राण बून के मिश्रण की नकल करता हूँ। बेहद शक्तिशाली और धुआं भी कम, बहुत ही जवाबला है। मतलब लाजवाब, कान फट जाएंगे। आज मेरा नया मिश्रण इस्तेमाल करेंगे बेटा। ये प्राण बून से भी बेहतर है। हाँ होगा। वैसे आपको पक्का यकीन है ना कि ये बंदूक चल पाएगी? तुम्हें मुझ पे शक शुबा है मिस्टर रेंजर? अपने आप को शाना शेर समझता है। जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं देखो। अरे नहीं। अरे बच गया। मैं बंद कर देता हूँ। तुम इस घर में अकेली रहती हो, दरवाजा बंद रखा करो। आरफू और उसकी बीवी की लाश 2 दिन बाद मिली। उन्हें खाया नहीं गया था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि स्मिंग को सिर्फ जान लेने से मतलब है। इसे मैं खाऊंगा, तुम्हारा हिस्सा वहां है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे जुठाई चाहिए। घर की याद आ रही है? अरे भैया आप बैठो बैठो। हाँ याद तो आ रही है। शुरू में जब मैं यहाँ आया तब तुम्हारी तरह ही था। तब यहाँ पर बहुत ही अलग माहौल था। पंछियों का वो चहचहाना, प्यारे से जानवर जिनका हम शिकार करते थे, उनकी भाषा और सोच अलग थी। उनकी हरकतें कभी मेरी समझ में नहीं आई और हमारी हरकतें उन्हें डरा देती थी। इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा वक्त बिताने का फैसला किया ताकि मैं इनकी दुनिया को समझ सकूं, इन्हें समझ सकूं। सोचा था कुछ दिनों बाद घर लौट जाऊंगा। तो आपने अपना इरादा क्यों बदला भैया? अब घर क्यों नहीं गए? क्योंकि अब मैं इन्हें समझने लगा हूं। ज्यादा मत सोचो, एक दिन मैं जरूर घर लौटूंगा और हो सकता है कि वो दिन जल्द ही आ जाए।
जरूर आएगा भैया। आज जो भी हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जिस दिन तुम्हारे दिल से खौफ पूरी तरह निकल जाएगा उस दिन तुम्हें मुखौटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर क्या रहा है? उसने अभी तक निशाना क्यों नहीं लगाया? नहीं अंकल जॉन, वो अभी बहुत छोटा है, उसे मत मारिए, वो मर जाएगा। इनसे नहीं होगा, लगता है अब मुझे ही निशाना लगाना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बच्चा नहीं, ये काफी बड़ा है। नहीं, वो बहुत छोटा है, मत मारिए उसे अंकल। अरे ये किसने किया? दिखाई नहीं दिया क्या? कितना छोटा था वो? हाँ। ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुझे लगता है हमें इस तरह से मिलना बंद कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। अब मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूं हमारी शादी के लिए। तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हें हो क्या गया है? कल से तुम यही बात दोहरा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। तुम देखते रहना। तुमने सही कहा था बच्चे, ये सचमुच बच्चा ही है। इसके लिए मुझे दुख हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था। देखो जॉन, बुरा मत मानना। बेवकूफ, कितना छोटा था वो। अब तुम खुद ही इसे उठाकर कैंप ले जाओगे। हाय, खाना खाया? हाँ, खा लिया। क्या खाया? चिकन पुलाव। क्या तुमने कभी खाया है? नहीं खाया होगा, बहुत ही अच्छा होता है चिकन पुलाव। थोड़ा चिकन, थोड़ा पुलाव। मैंने कभी नहीं खाया। अब और कब जाना है? कल ही चलें।
कल चलो ठीक है, कल चलेंगे। तुम्हें वाकई लगता है इससे काम बन पाएगा? कितनी बार तुमसे कहा है कि बंदूक का काम बंदूक ही कर सकती है। पता नहीं तुम जैसे बेवकूफ ये बात कब समझेंगे। कुश्ती लड़े जा रहा उससे। आए थे शिकार करने और खुद ही शिकार हो रहे हैं। चोर, मेरे पीछे आओ। कॉफी भी नहीं पीने देगा। लटकाना किसे था और लटक कौन गया? तूने कमाल कर दिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शिकार था ये। किसके साथ आ गया मैं? हे टॉम, अगर हंसना हो गया हो तो इधर आकर इसे उठाने में मेरी मदद करो। जल्दी आओ यार। ठीक है, आ रहा हूँ। चलो दूसरी तरफ से पकड़ो। अच्छा तो डैंग, क्या आज रात भी तुम हमारे साथ पहरा देने में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। जियो मेरे शेर। बून, बून, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो बून। बून मेरे पास आओ, मेरी मदद करो बून। बून इधर आओ बून, मेरी मदद करो बून। मेरी मदद करो बून। तुम्हें क्या लगता है बेन का डैंग के साथ होना सही है? पता नहीं, वो कह रहा था कि वो आज रात थाई स्टाइल में शिकार करेगा। पता नहीं शिकार करेगा या होगा। क्या बकवास है। पता नहीं सारे जानवर कहाँ मर गए। मैंने तुमको अपने लिए लक्की समझा था, पर मैं गलत साबित हुआ। अब चुप भी हो जाओ बेन, सारे जानवर डरकर भाग जाएंगे। अंकल जॉन, किसके साथ फंसा दिया आपने? शांत हो जाओ, अब कुछ मत बोलना। शांत हो जाओ, कुछ मत बोलना। शांत हो जाओ, कुछ मत बोलना। मैं समझ गया, कुछ नहीं बोलूंगा। कहाँ फंस गया। बेबी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अभी मैं गोली चलाने वाला था। ये तो क्या हुआ है? तुम्हें हो क्या गया है? कल से तुम यही बात दोहरा रहे हो। तुम मेरी बात कर रही हो? मैं किसी और की हो जाऊंगी, तुम देखते रहना। नहीं अंकल बेन, उसके पीछे मत जाइए। मुझे मत सिखा बेटा, उसका शिकार बंदूक से नहीं कर सकते। तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, आवाज मत करना। मत जाइए अंकल बेन, वापस आ जाइए।
चुप रहे। बोलता तो है ही, चिल्लाता भी है। वापस आ जाइए, मत जाइए। आखिर वो कर क्या रहा है? पता नहीं, शायद उसे शिकार मिल गया है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो। तुम बच्चे को संभालो, मैं यहां देखता हूं। डरना मत छोड़े, मैं आ रहा हूं। ये लड़का गया कहां? कहाँ चली गई? रुको। क्या कर रही हो? रुको भी। आ रहा हूं मेरी जान। ये लुक्का छिपी बहुत हो गई। तुम इस तरह मुझसे कब तक छिपोगी? तुम सामने आती हो या मैं तुम्हें खुद ढूंढूं? तुम सुन रही हो? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बहन, तुम ठीक तो हो बहन? हद हो गई बहन, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें शेर दिखा क्या? वहां क्या कर रहे हो? टॉम, इसे उठाने में मेरी मदद करो। बहन, मैं हूं जॉन। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है? ये बहुत भारी है, मुझसे अकेला नहीं उठेगा। तुम मेरी मदद करोगे? बहन, हद हो गई यार, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। जल्दी करो डैंग, मेरे पीछे आ जाओ।
कालू, हे कालू, तुम कहाँ हो? क्यों मेरी बेटी, कहाँ चली गई तुम? कहाँ छोड़ के चली गई? क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? चीफ, चीफ, वो विदेशी शिकारी, वो सबके सब मारे गए। रियान, क्या कह रहे हो तुम? डैंग को क्या हुआ? रियान, डैंग कहाँ पर है? वो भी गया था उनके साथ। मैंने उसे नहीं देखा, नहीं देखा। हमें कुछ तो करना होगा। हमें क्या करना चाहिए बताइए। हमें फौरन डैंग को ढूंढना होगा। ठीक है चीफ, मैं वापस जाकर विदेशी शिकारियों की लाशें ढूंढता हूँ। उनकी गाड़ी से मैं शहर जाऊंगा और मदद लेकर आऊंगा। उन्हें दिखाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। डैंग आ गया। क्या? कहाँ? लम्बो और पकड़ो इसे। जो देख रहा है उस पर यकीन मत करना। रुको, वो स्विंग हो सकता है। स्विंग? वो मेरा शिकार है, उसे मैं देखता हूँ। नहीं ब्रांडम, रुको, रुक जाओ। नहीं ब्रांडम, कोई रोको उसे। प्रिया, गन दो। और अगर वो सच में स्विंग निकला तो? अभी पता चल जाएगा। रुको। रुक जाओ ब्रांडम, नहीं। निशाना मत चूकना चीफ। मैंने स्विंग को देखा। वो प्राण है। कौन था वो? कंबोडियन शिकारी, कंबोडियन शिकारी। वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। शिकारी खुद शिकार बन रहा है। ये तो सच
सच में वही है। नहीं, रुक जाओ प्राण, तुम उसके पीछे मत जाओ। रुक जाओ। प्रियन, मेरे भाइयों को बुलाओ। हाँ। तुम्हें हो क्या गया है? कल से तुम यही बात दोहरा रहे हो, मैं किसी और की हो जाऊंगी। सब तैयार? जरा रुकिए मिस्टर रेंजर। प्रियन, देखो मुझे रोकना मत। मैं जानता हूँ चीफ लॉन्ग नहीं चाहते कि कोई वहां जाए। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं आपको रोकने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ ये देने आया हूँ। इसे एक ही बार दाग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बाकी बंदूकों से बेहतर है। ये मेरे नए मिश्रण का कमाल है। बेफिक्र रहिए, ये आपके मुंह पे नहीं फटेगा। शुक्रिया प्रियन। प्रियन, जरा इसका ख्याल रखना। तू क्या समझता है बेहतर है तू मुझसे? हैं? तो इस बार से बच के दिखा। तूने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। आज तेरा दिन खत्म। तू घर जा। गलत मोड़। मुझे नहीं लगता तुम प्रियान की गन चला पाओगे, इसलिए पापा की रख लो, शायद ये तुमसे चल जाए। इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? रुको लामदुआन, रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
ये वो नहीं है। चलो इसे, चले तो चले जाओ। जा। क्या ये उसी की आवाज है भैया? मुखौटे लगा लो, चलो उसे ढूंढते हैं। चलो। अर्कू, बड़े भैया, मैं फंस गया हूँ। बड़े भैया, बड़े भैया। भैया आप ठीक हैं? मुझे माफ कर दो भैया। ये क्या हो गया भैया? जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है भैया। बड़े भैया, खुद को दोष मत दो, तुमने सही किया। बहुत बहादुर हो तुम, मुझे तुम पर नाज है। बड़े भैया, बड़े भैया, भैया भैया भैया, बड़े भैया। ये तो खैमर शिकारी है।